सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो मेरे साथ गेस्ट होने वाले हैं वो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं। इसके एक नहीं, बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। और बहुत सारे रीजन में से सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो मेरे चड्डी बड्डी हैं। ही इज वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, नंबर वन। एंड ऑन अ सीरियस नोट, वो इंडस्ट्री में, आईटी सेक्टर में भी बहुत लंबे टाइम से जॉब कर रहे हैं। ही हैज बीन वर्किंग विद वन कंपनी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो उन्होंने वो पूरा ट्रांजिशन देखा है पिछले 10 से 12 साल में। तो दैट्स व्हाई वी हैव कॉल्ड हिम, ताकि आप सब लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव मिले, क्योंकि आज ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और थोड़ी फन चिट चैट की बातें होती रहेंगी। तो थोड़ा सा आज आप थोड़ा सा हमें लीनियंसी दे के रखना। रीजन बीइंग क्योंकि मेरा पुराना दोस्त है, तो देखो बीच बीच में फन हो सकता है, ठीक है। सो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू गाइस नाउ द थिंग इज, सो वेलकम अभिनव फॉर्मली। Thank you, Rajat. सही है, हाउ आर यू फीलिंग? Very good. ओके ग्रेट। अच्छा अभिनव, थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन तो ऑलरेडी दे दिया है ऑडियंस को, सो थोड़ा सा अपने बारे Right. में बताना चाहोगे? मे बी नॉट फॉर्मल, ठीक है, इट्स नॉट Uh, इंट्रोडक्शन, मे बी अपने बारे में कुछ फन जो भी आप बताना चाहते हो ऑडियंस को। लेट्स स्टार्ट विद दैट। Rajat, 10 साल हो गए हैं आईटी इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो हम्म जाएंगे दिसंबर में. एंड हम्म आई एम वर्किंग विद बेक्टेल फ्रॉम डे वन ऑफ माय करियर. हम्म 10 साल एंड का सफर एक कंपनी के साथ, बड़ी बात है। यस, एंड हाँ बिल्कुल। आई एम गोइंग टू गेट माय सर्विस रिवॉर्ड इन नेक्स्ट फ्यू डेज. ओके ग्रेट ग्रेट, इट्स अचीवमेंट, इट्स अचीवमेंट ऑन सीरियस नोट। या मतलब बैनर पे राइट. फोटो लगेगी सर आपकी। बिल्कुल. हाँ वेटिंग बिल्कुल। फॉर दैट. हम्म। So currently, I am working as an Oracle Apps database administrator. So let हम्म me give you a brief introduction about it. So हम्म basically, Oracle Apps data administrator has two roles. One is managing backend Oracle database, and second, it has responsibility of managing Oracle EBS, basically which is a ERP system. हम्म एंड हमारी कंपनी में ये ईआरपी यूज हो रहा है फॉर फाइनेंस एंड अकाउंटिंग काइंड काइंड ऑफ वर्क. जैसे हम्म कह सकते हैं कि इनवॉइस प्रोसेसिंग, जर्नल मेकिंग्स एंड ऑल दोज स्टफ, राइट. सो ओरेकल एप्स एडमिनिस्ट्रेटर में क्या है कि आपको डेटाबेस की नॉलेज के साथ साथ ईआरपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक, उसकी नॉलेज हम्म होना जरूरी है. हम्म तो बस यही चीजें हैं, इसी पे काम कर रहे हैं. ओके। अच्छा अभिनव, यहाँ पे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन पूछूंगा यार, कि हम्म. जो ऑडियंस में से वो बच्चे हमें देख रहे हैं, जैसे जब हम लोग भी, नाउ आई कैन रिलेट विद द वर्ड्स ईआरपी और ये एंड वो, अगर इसको लेमन राइट. लैंग्वेज में बताना हो अभिनव, कि उस बच्चे को जो कि जस्ट पास आउट होके निकल रहा है, तो उसको थोड़ा सा सिंपल टर्म में बताना यार अभिनव, क्योंकि लेट्स ड्राइव इट फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव आल्सो, कि मतलब एक्चुअली किस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं हम ये काम करके, तो थोड़ा सा उस वे में हल्का सा इनलाइट करो। Yes, so ERP का basically as name suggests it stands for Enterprise Resource Planning. So हम्म जब भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है तो उसके कुछ बैक एंड ऑपरेशंस होते हैं, जैसे उसकी कॉस्ट मैनेज करना, उसके इनवॉइसेस को प्रोसेस करना, उसकी अकाउंटिंग को मैनेज करना. बेसिकली हम्म इसके दो इम्पैक्ट हैं. इनवॉइस का रोल आता है कि जहां आप अपने वेंडर को पेमेंट कर रहे हैं या अपने क्लाइंट से आप पेमेंट ले रहे हैं, तो वो हम्म सब उस हम्म कंप्लीट इनवॉइस प्रोसेसिंग को रिकॉर्ड करते हैं हम ईवीएस में. एंड हम्म सेकेंड, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ऑडिटिंग पर्पज एज वेल, कि कहाँ आपने कितना पैसा दिया है, कहाँ से कितना लिया है, राइट. हम्म अगेन फिर कंपनी अपनी बजट प्लानिंग के लिए इसमें जर्नल्स क्रिएट करती है, राइट. एंड इसके साथ ईआरपी का ही एक एडिशनल टूल है जिसे हम एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, जिसे हम हम्म ओरेकल हाइपीरियन करके एक टूल आता है, जो हम्म बेसिकली यूज होता है आपकी कॉर्पोरेट प्लानिंग के लिए, कि कितना बजट किस प्रोजेक्ट में रखना है, या हम्म किसी प्रोजेक्ट की फोरकास्टिंग आप अगर करना चाह रहे हो, तो दैट इज वेयर वी यूज हाइपीरियन. ओके ग्रेट। ओके, आई थिंक अभिनव यू एक्सप्लेन्ड इट रियली वेल, कि मतलब जिस तरह से, मतलब मैं वही सोच रहा था कि उस ऑडियंस को जो बिल्कुल निकलती है, तो उनको तो कुछ पता ही नहीं होता है कि वेंडर क्या है एंड ईआरपी क्या है। सो आई राइट. थिंक दिस वाज अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। अच्छा, तो अभिनव लेट्स गो बैक, थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं हल्का सा। सो व्हेन योर एजुकेशन वाज देयर, ठीक है, जब आप स्कूल में थे, ठीक है, सो कहाँ, कौन सी क्लास वो थी जब ये डिसाइड हो गया कि अब इंजीनियरिंग करनी है? कौन सी क्लास में ये क्लियर हो गया था कि अब इंजीनियरिंग करनी ही करनी है? और कब ये डिसाइड हुआ कि कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करनी है? सो रजत, उसका एक ही रीजन था, एंड जिसने वो डिसीजन मेरे लिए बहुत इम्पेक्ट किया है. तो आई हम्म डिसाइडेड इट इन नाइन्थ और टेंथ क्लास, बिकॉज
my cousins from my maternal family, they all are in IT industry for a very long period. So one of my अच्छा cousin is working with Infosys for almost 25 years now. ओके, अच्छा ये फैमिली की लेगेसी है कि एक कंपनी में Yeah, लंबे समय तक काम करना है। and ओके। and one of my cousin is in Singapore for, I mean, 10 years उनको हो गए हैं, 10 to 12 years. हम्म। So impact वहीं से आया कि जब अपने brothers को देखते थे ना कि वो IT इंडस्ट्री में हैं, वो तो वहां खूब से उसका इज्जत मिल बहुत, रही है जब वो हाँ, घर आते थे तो। राइट राइट। एंड वो ओके, उस आई टाइम गॉट। से, एंड वो आईटी इंडस्ट्री में उस टाइम से काम कर रहे हैं जब आई थिंक ये स्पेशली हमारे रीजन में ये स्टार्ट ही हुआ था हाँ कि राइट राइट, लोग 25 आईटी इयर्स इज को, अ लॉन्ग टाइम आई थिंक। अभी ना 25 साल पहले तो हम्म, आई थिंक जो आजकल टर्म चलती हैं ये मशीन लर्निंग, एआई, दिस दैट, कुछ एग्जिस्ट ही राइट नहीं करता था 25 साल पहले, राइट इंडिया में तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता था। ओके, राइट तो चलो मतलब कहीं ना कहीं जो आपकी इंस्पिरेशन थी वो आपके कजन ब्रदर्स ही थे। राइट। और ये कैसे डिसाइड हुआ कि कंप्यूटर साइंस में ही करनी है, मतलब और कोई ब्रांच में क्यों नहीं करनी है, मतलब व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? अगेन उसमें भी कजिन्स का ही रोल था, जैसे उनसे कंसल्ट किया एंड दे ऑल कम फ्रॉम सेम एमसीए बैकग्राउंड और बीटेक कंप्यूटर साइंस। ओके ओके हाँ, ओके, सो सो दैट इज द रीजन, ठीक है, राइट अंडरस्टूड। अच्छा, अभिनव जब ये बीटेक वाला सीन बना 11th 12th में, उस राइट। टाइम पे अ, जितना मुझे याद है, लाइक, और आई वुड से कि आप ये कंफर्म करो ऑडियंस को भी हम्म कि हम्म। आपका जो स्कूल था, हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट स्कूल टाइम पे, और आप हिंदी मीडियम स्कूल से हो या इंग्लिश मीडियम स्कूल से हो, ऑडियंस को ये भी बताओ। हाँ, हिंदी मीडियम स्कूल से हूँ रजत। तो एक ही हम्म। स्कूल में नर्सरी से लेके 12th तक की पढ़ाई की है। अगेन लॉन्ग रिलेशनशिप तो भाई विद अभिनव, कॉमन आपका मतलब पीरियड। ट्रस्ट फैक्टर जीवन में जिस चीज से आप जुड़ जाते हो, मतलब लंबे समय तक उसी के साथ रहते हो, चलो ये तो क्लियर है, मैं तो मतलब जानता हूँ ऑडियंस को भी क्लियर हो गया ये। आखिरी दम तक। आखिरी दम तक, ठीक है, जब तक कि वो ना कहते कि भैया आप चले जाइए आप। अच्छा चलो, जोक्स अपार्ट। राइट। तो अभिनव जब ये स्कूल चल रहा था तो हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट, और एक चीज और कि जैसे आपने बोला कि हिंदी मीडियम से हो आप, ठीक है, तो आपने सब कुछ हिंदी में पढ़ा है 12th तक, फिजिक्स राइट केमिस्ट्री आई थिंक इंग्लिश को छोड़ के सब कुछ हिंदी में पढ़ा है। राइट। तो ये भी, चलो इस पे भी आएंगे, तो पहले ये बताओ कि हाउ आर यू एज अ स्टूडेंट, लाइक। या एवरेज हाँ। एवरेज स्टूडेंट। बट देन व्हेन यू डिसाइडेड टू मूव टू इंजीनियरिंग, ठीक है, कि अब मुझे इंजीनियरिंग राइट करनी है, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में आप चले भी गए, ठीक है, और वहां पे कंप्यूटर राइट। साइंस ब्रांच में आप आ गए। तो व्हेन हाउ वाज योर डे वन इन कॉलेज, और मोर ओवर आई वुड से कि जब वो सारी इंग्लिश की किताबें पहली बार देखी, क्योंकि इवन आई रिलेट विद दैट बिकॉज आई कम फ्रॉम हिंदी मीडियम राइट स्कूल, तो जब राइट वो सारी किताबें एक साथ देखी, इतनी मोटी मोटी किताबें कि 6 सब्जेक्ट्स हैं और ये सब इंग्लिश में पढ़ने पड़ेंगे, तो व्हाट वाज द फर्स्ट थॉट, दिमाग के अंदर क्या है, क्या आया, क्योंकि हम बाहर वालों को तो नहीं बता सकते क्योंकि इज्जत का भी सवाल है कहीं ना कहीं, ठीक है। व्हाट वाज राइट। योर थॉट कि कैसे सरवाइव करूंगा? एक्चुअली उसका थोड़ा बहुत मैंने प्रिपरेशन की थी, जो 12th और इंजीनियरिंग के बीच में जो टाइम मिलता है ना, तो आई हम्म। स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉर दैट। सो हम्म। कहीं ना कहीं उसने थोड़ा बहुत उसमें हेल्प किया है, एक होमवर्क अच्छा जो करके आया था मैं। राइट अच्छा, ओके, तो आई थिंक ऑडियंस यू शुड नोट दिस पॉइंट कि आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो हिंदी मीडियम स्कूल से हैं, नॉट इवन हिंदी मीडियम, जो स्टेट बोर्ड से हैं, बहुत सारे लोग हैं राइट महाराष्ट्रन मीडियम से हैं तो वो सिर्फ मराठी में पढ़ते हैं, तो बट आप ये मत सोचना कि मतलब ये आपकी लिमिटेशन होने वाली है, अगर आपको कुछ काम करना है ना, तो आई थिंक मैं भी बहुत हेजिटेट होता था, और इवन आई नो कि अभिनव भी बहुत ज्यादा हेजिटेट होता था शुरू शुरू में, क्योंकि हम उस राइट। ग्रुप का एकदम से पार्ट नहीं थे डे वन से, वी स्ट्रगल्ड फॉर दैट। तो यू नोट दिस कि अगर अभिनव और मैं कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं, राइट अभिनव? या डेफिनेटली। ओके, अच्छा, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड अभिनव कि नाउ यू हैव ऑलमोस्ट कंप्लीटेड 10 ईयर, ठीक है, सो व्हेन यू लुक बैक अपने पूरी जर्नी को 10 साल की, ठीक है, सो व्हाट वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल जो अभिनव आपको लगता है कि ये स्किल तो होनी ही चाहिए अगर इस सेक्टर में सरवाइव करना है इतने लंबे टाइम तक, जो भी 2 3 4 स्किल आप सोचते हो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है सरवाइव करने के लिए? सो रजत, आई वुड से कि अगर आपको ओरेकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन में आना है, जो हम्म बेसिकली कंप्लीटली एक बैकएंड काइंड ऑफ वर्क है, राइट, हम्म डेवलपमेंट वहाँ इन्वॉल्व नहीं है। हम्म सो इसमें एक बेसिक जो स्किल्स होने जरूरी हैं, वो आपको लिनक्स ओएस पे काम करना आना जरूरी है। हम्म एंड आई थिंक
कॉलेज टाइम में हम लिनक्स, ओरेकल डेटाबेस, इन ये 2-3 सब्जेक्ट हैं, आई थिंक मुझे लगा कोई भी इन पे उतना फोकस करता नहीं है फोकस नहीं कॉलेज करता है, टाइम। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। आई थिंक हर कोई फोकस जो रखता है ना, अभिनव, इवन यू विल अग्री विद दिस, कि लैंग्वेज की सी सी प्लस प्लस सीख लो, जावा राइट, सीख लो, या फिर डेटा डीएसए पढ़ लो, डेटा स्ट्रक्चर और डा, और दैट्स इट। राइट। सो कॉलेज में थोड़ा बहुत यूनिक्स पढ़ा था, लैब में वहाँ हम्म प्रैक्टिस करते थे। देन जो हम्म। सेमेस्टर ब्रेक मिलता है उसमें मैं एक बार दिल्ली आया था। यहाँ मैंने एक ओरेकल का सर्टिफिकेशन होता है, दैट इज कॉल्ड ओरेकल सर्टिफाइड एसोसिएट। वो एक अच्छा एंट्री लेवल कोर्स है ओरेकल का, डेटाबेस लाइन में एंट्री करने के लिए। वो अच्छा मैंने अच्छा। ड्यूरिंग बीटेक कंप्लीट किया था। हम्म एंड इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद अगेन आई गो वेंट फॉर सम सर्टिफिकेशंस, हम्म। ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल। हम्म। सो वही, इस लाइन में ओके आने के लिए आपका लिनक्स पे हैंड्स ऑन होना बहुत जरूरी है, ओके। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो भी काम हो रहा है वो लिनक्स ओएस पे होता है। अच्छा, तो दैट इज नंबर वन। इसके अलावा और क्या स्किल राइट। होगी अभिनव की, जो और स्किल चाहिए होंगी? सेकंड, अगर जो भी स्टूडेंट्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं और वो इस लाइन में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो बेटर है कि आप कॉलेज लाइन से ही, ओरेकल डेटाबेस वहाँ पे भी एक सब्जेक्ट होता है, तो अगर हम्म। उस पे स्टार्टिंग से फोकस किया जाए दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। ओके, सो आई थिंक अभिनव यू आर मेकिंग अ वेरी गुड पॉइंट हेयर कि अगर आप बीटेक में कुछ भी पढ़ते हो तो आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए सब्जेक्ट्स को, राइट, क्योंकि यू राइट, नेवर नो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको जॉब में हेल्प करने लगे। बिल्कुल। क्योंकि हर किसी का, मतलब फ्रेशर लेवल पे तो ये हमारे हाथ में होता ही नहीं है कि हम क्या जॉब रोल चूज करेंगे, कंपनी जो दे देती है मोस्टली। राइट। स्पेशली जो हम प्राइवेट कॉलेज वाले होते हैं तो। ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट। ओके, सो वन मोर थिंग अभिनव ऑन दिस, जब हम 10 साल की जर्नी की बात कर रहे हैं तो, कि व्हेन यू लुक बैक, अगेन माय क्वेश्चन विल बी थोड़ा सा ट्विक्ड इनटू दिस, कि व्हेन यू लुक बैक कि जब आपको हायर किया गया था आज से 10 साल पहले, और आज जब आप बंदों को हायर करते हो, ठीक है, बिकॉज यू हैव बीन इन अ सीनियर रोल नाउ, व्हेन यू सी राइट। पीपल कमिंग, हाउ यू सी पीपल हैव इवॉल्व्ड और इंटरव्यू प्रोसेस हैव इवॉल्व्ड, तब का इंटरव्यू प्रोसेस किस लेवल पे होता था, वो ज्यादा टफ था या अब ज्यादा टफ है, या ओवरऑल क्या सिनेरियो चेंज हुआ है, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? सो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है रजत, मेरा इंटरव्यू बहुत ही सिंपल था। हम्म। I went for the interview. They asked some very basic questions like what हम्म subjects I have read in BTech and all those stuff, and then they gave me an offer because I was fresher that time, and हम्म। it was going to be a very fresh start for like for the राइट employer as well because they had to राइट। teach me everything. हाँ, बट आई But थिंक अभी ना, द लक ऑल्सो सपोर्ट द पीपल हु, जिन्होंने हार्डवर्क किया होता है ना, लक भी उन्हीं को सपोर्ट करता है कहीं ना कहीं। सो दैट्स फेयर इनफ कि तुमने वो जो एफर्ट मारा था ना उस टाइम पे, सो इट वाज समवेयर द ब्राउनी पॉइंट ऑफ योर एफर्ट, कि मतलब वो लक ने भी थोड़ा सपोर्ट किया। yes, so उसमें I would say कि best factor ये रहा कि my manager who was interviewing me, हम्म। उन्होंने ये completely इग्नोर कर दिया उस टाइम पे कि आई एम अ फ्रेशर, सो ही गिव मी राइट। अ चांस। सो हम्म। आई थिंक दैट वाज अ फैक्टर देयर। सो आई थिंक यू गॉट अ ग्रेट मेंटर, और आई थिंक एक अच्छा डेफिनेटली। मेंटर मिलना भी, मतलब इट्स वेरी रेयर कि आपको एक अच्छा मैनेजर या टीम लीड या मेंटर मिल जाए कहीं भी लाइफ में किसी भी पड़ाव में। तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। ऑडियंस, आई थिंक जस्ट मेक नोट ऑफ दिस कि अगर आपको कोई जेन्युइन मेंटर मिल रहा है ना, चाहे वो आपको बीटेक में मिल रहा है सीनियर की फॉर्म में, चाहे जैसे अभिनव को मिला फर्स्ट इंटरव्यूअर की फॉर्म में, ठीक है, आप लोगों को कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करना चाहिए चीजों को। अगर आपको कोई जेन्युइन एडवाइस दे रहा है, आपको भले ही आपके कंफर्ट जोन से बाहर पुश कर रहा है, ठीक है, तो आपको खुद को थोड़ा सा एफर्ट मार के पुश होने देना चाहिए, क्योंकि देन यू कैन अचीव समथिंग जो कि आप नहीं कर पाओगे खुद से। ओके, अच्छा अभिनव, व्हाट एल्स यू थिंक कि इंटरव्यू प्रोसेस जो आज के टाइम पे है 2024-25 में, वो कितना टफ हो गया है आज की डेट में ये क्रैक करना, और मतलब कितनी प्रिपरेशन इन्वॉल्व है, या किस तरह के लोग आ रहे हैं, ओवरऑल ट्रेंड क्या देख रहे हो आप आजकल? अभी जो मैंने फील किया है, अब स्टूडेंट्स आर मोर prepared than we used to be. They are coming with they are coming with AI knowledge. Some of हम्म them I know they are coming with DSA knowledge. But again, Oracle database में इन सब चीजों का कोई यूज होने वाला नहीं है। हम्म। वो वो एक एस्पिरेशन कम्प्लीटली, लेके आता है, मतलब बहुत ज्यादा हाँ, डिफरेंट राइट, स्किल सेट की एस्पिरेशन लेके आ रहे हैं। राइट। हम्म। सो मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो अभी रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है, वो आते हैं डीएसए की नॉलेज के साथ, प्रोग्रामिंग की नॉलेज के साथ, एंड जब वो ओरेकल डेटाबेस स्टार्ट की लाइन में काम करना स्टार्ट करते हैं तो दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच लेवल।
ओके ओके, तो मतलब आई थिंक कहीं ना कहीं ये हम ये भी कह सकते हैं अभिनव कि कुछ लोग थोड़े ओवर क्वालिफाइड भी हैं, मतलब कि उनके एस्पिरेशन ही थोड़े ज्यादा हैं। आई वुड से एस्पिरेशंस ज़्यादा नहीं है। अगेन रजत फैक्टर वही है कि कॉलेज में हम लोग उस हाँ, करियर हम पाथ थोड़ा पे फैंसी फोकस ही नहीं दुनिया, कर रहे हाँ करेक्ट, हैं। राइट, गॉट योर पॉइंट। राइट, तो राइट। बेसिकली कि मतलब रियलिस्टिक कम है, वो थोड़ा ख्यालों की दुनिया में, और जो एक्चुअली मार्केटिंग जो करती है ना आजकल कंपनीज, ये जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं, तो वो जो मार्केटिंग करते हैं, बंदों के दिमाग में वही चीजें फिक्स हो जाती हैं कि ये होने राइट, वाला है। तो वो सब राइट। बहुत बड़ा फैक्टर है। रियलिटी मतलब रियल लाइफ वाला वो जो डिफरेंस है, आई थिंक यू आर मेकिंग दैट पॉइंट, सो दैट्स अ ग्रेट पॉइंट अभिनव। अच्छा, नाउ अभिनव लेट्स मूव टू अ फन क्वेश्चन, ठीक है, विच आई हैव हाँ, फॉर यू। ठीक है, मैं ऐसे तो ओके। कभी एज अ फ्रेंड तो हम पूछ नहीं पाते, तो आज आई गॉट दैट लिबर्टी, आई एम गोइंग टू आस्क यू। अच्छा, श्योर। व्हेन यू लुक बैक, ठीक है, कॉलेज लाइफ में, व्हाट इज द वन मोमेंट विच यू रिकॉल, जब हम सब दोस्तों की बात आती है तो एनी फन मोमेंट, कि जब भी हमारा जो ग्रुप है, आई विल नॉट टेक द नेम्स ऑब्वियसली, एंड two member, okay, I'll tell one thing to audience. So two member from my group, they have come with us. Atul, I have done a podcast with Atul, and then Ankur also have joined me in this series, and multiple other people were there. So Abhinav, what is that one memory which make you smile, laugh, or whatever? What is that one memory with all of us? यार वही है जो हम उस टाइम मस्ती के नाम पे पागलपन किया करते थे। कोई एक थोड़ा थोड़ा यार डिग्निफाइड वाली बता दे। सॉरी ऑडियंस, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर। अच्छा, कोई एक थोड़ी अच्छी वाली बता दे अभिनव। यार मेरे लिए तो बेस्ट वही है जब हम दोनों एक बार रुड़की रोड पे बाइक रेस कर रहे थे। ओ माय गॉड, अच्छा, सुपर स्प्लेंडर एंड पल्सर की रेस। ओ माय गॉड, सो मेनी मेमोरीज। ओके, अच्छा, इफ चलो दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं अभी ना। इफ यू कैन डिलीट वन मेमोरी फ्रॉम योर कॉलेज लाइफ, व्हाट विल बी दैट वन मेमोरी? नॉट विद फ्रेंड्स, ओवरऑल, विद टीचर, विद कॉलीग, सीनियर, जूनियर, और एनीबडी, कि एक मेमोरी यार ये मैं डिलीट कर सकता हूँ अपनी माइंड से। हाँ, ऐसा तो यार कुछ है नहीं, बट हाँ एक वही है। आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में मेरी अटेंडेंस कंप्लीट नहीं हो पाई थी। मैं उस टाइम हाँ पे किसी दूसरे जोन में हुआ करता था फर्स्ट ईयर में। हाँ हाँ, तो एग्जाम में बैठने नहीं दिया था शायद। हाँ नहीं, बट इट गॉट रिजॉल्व समहाउ। हाँ हाँ, ओके, सो यू वांट टू डिलीट दैट मेमोरी। या अच्छा, ओके। अच्छा अभिनव, लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स नाउ। सो व्हेन यू थिंक फ्रॉम अ कॉलेज परस्पेक्टिव, ठीक है, कि कॉलेज लाइफ जो होती है, तो व्हाट डू यू थिंक अभिनव, कि जो एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट होता है, स्पेशली कंप्यूटर साइंस और आईटी ब्रांच वाला, यूजुअली वो लोग क्या मिस्टेक करते हैं जॉब सर्च करते टाइम, जो आपने नोटिस किया कि इवन आपने भी वो मिस्टेक करी हो, या हम में से किसी ने मिस्टेक करी हो, आपने नोटिस किया हो कि यार ये एक मिस्टेक है जो कि बीटेक का बच्चा करता है, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर वाला, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए? अगेन इसमें मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैं हाँ इंटरव्यू हाँ। के लिए गया था। राइट, मैं कंपनी हम्म का नाम यहाँ नहीं लूंगा। हम्म सो आई गॉट रिजेक्टेड। बट उस इंटरव्यूअर ने जो मेरे से क्वेश्चन पूछे, दैट ओपनड न्यू विंडो। राइट, सो ही हम्म वाज आस्किंग कि आई डोंट वांट एनी like what I would say, book definition of any concept. So he थ्री wanted to, इडियट्स वाला, ओके। right. So he wanted to understand everything with a real life example. So again, it was Oracle interview. So जैसे हम इसमें पढ़ते हैं कि joins क्या होते हैं, right? And so he was trying to get कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या होगा, कि अगर सपोज मुझे अपनी ग्रैंड मदर को बताना है कि ज्वाइंस हम्म, होते क्या हैं, हम कैसे इसका यूज करते हैं रियल लाइफ वर्ल्ड में। सो आई ओके थिंक उस बुकिश डेफिनेशन वाले दुनिया से भी हमें बाहर निकलना होगा। राइट, क्योंकि अगर हमें ओके। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में चीजें पता हो कि कहाँ कैसे, हम्म डेफिनेटली वो टाइम लेगा, वो इतना इजी पार्ट नहीं है। बिकॉज हम्म मेरे लिए भी वो मोमेंट काफी टफ था। आई ट्राइड माई बेस्ट। हम्म। बट अगर थोड़ा चीजों को रियल वर्ल्ड एग्जाम से कनेक्ट करके समझा जाए, जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं, तो दैट वुड बी हेल्पफुल। Okay, got it. I think that's a very important point. Okay. So one more thing अभिनव, इसी में जब when you get the job, usually थोड़ा सा आगे चलते हैं आपके करियर में, when you got the job and when you got married, ठीक है, so after that how do you think that it's
लाइक पॉसिबल टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप बैचलर होते हो कहीं ना कहीं, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप में रहते हो, तो यू कैन वर्क एनी टाइम, ठीक है, आप कभी भी काम कर सकते हो। हाँ, तो अभिनव, हाउ यू मैनेज दैट वर्क लाइफ बैलेंस, हाउ यू वुड एडवाइज पीपल टू डू दैट, कि व्हेन यू गेट मैरिड एंड लेटर ऑन पीपल हैव चाइल्ड आल्सो, लाइक हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, दे हैव चाइल्ड नाउ, सो हाउ डू यू थिंक कि जो आपका वर्क लाइफ बैलेंस है वो कैसे कैसे चेंज होता रहता है, एंड व्हाट इज योर ट्रिक और व्हाट इज योर टिप फॉर रेस्ट ऑफ द पीपल कि वो किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? सो इसको मैं अगेन अपने वर्क से रिलेट करके बताना चाहूँगा, क्योंकि हम्म। हमारे यहाँ क्या है कि वी हैव टू वर्क ऑन वीकेंड्स, क्योंकि जब भी आप डेटाबेस में कुछ भी मेंटेनेंस करते हैं, तो दैट हैज़ हम्म। टू बी डन ड्यूरिंग ऑफ बिजनेस आवर्स, राइट? जिससे हाँ, सिस्टम हाँ। इम्पैक्ट ना हो, लाइव सिस्टम इम्पैक्ट ना हो। सो हम्म। बेटर है कि अगर उसकी एडवांस प्लानिंग, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन एडवांस प्लानिंग करते हैं प्रोडक्शन डाउन हम्म। करने से पहले, बट हम्म। जो अगर आपका कुछ भी है, आपकी कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स हैं, सो इन्फॉर्म योर सुपरवाइजर और टीम लीड इन एडवांस, सो दे हम्म। कैन हैव सम बैकअप प्लान्स एज वेल। वो पार्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमने क्या देखा है अपनी वर्क इस लाइन में, कि यूजुअली पीपल कई बार लास्ट मोमेंट पे आके मना कर देते हैं, सो वो आपके अदर जो कोलीग्स हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैनेजर हैज टू ब्रिंग इन समवन एल्स, राइट? करेक्ट। सो राइट, सो उसमें एडवांस प्लानिंग एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। दूसरा ओके। अगेन, अगर आप हम्म। ओरेकल डेटाबेस लाइन में आ रहे हैं तो इस माइंडसेट के हम्म। साथ हैं कि वीकेंड्स पे आपको काम करना ही होगा। सो आपको अपने हम्म। पार्टनर को आई थिंक एक्सप्लेन करना बेटर नोटिफाई रहेगा। करना पड़ेगा पहले से कि राइट, भैया, हाँ, राइट, राइट, सैटरडे संडे हो सकता है हम शॉपिंग ना चलें। राइट। ओके। अच्छा, अभी ना, व्हाट वुड बी सम ऑफ द थिंग्स कि अगर आज मैं आपसे पूछूं इतना 10 साल इंडस्ट्री में बिताने के बाद, इफ आई आस्क यू कि व्हाट कुड बी द वन एडवाइस जो आप अपने आप को दोगे व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ करियर, व्हाट विल बी दैट एडवाइस कि विच यू थिंक कि इफ आई गो बैक टू इन टाइम, दिस इज वन एडवाइस विच आई विल गिव टू माई यंगर वर्जन, व्हाट विल बी दैट एडवाइस? सो दो चीजें हैं उसमें, एक, अगर आपको अपने कॉलेज लाइफ में एक मेंटर मिल जाए तो बेटर है, राइट? हम्म। दो, वो आपको इवेलुएट करना पड़ेगा कि आपके जो गोल्स हैं या आपका मेंटर जो आपको एडवाइस कर रहा है वो दोनों मैच हो रहे हैं या नहीं, राइट? हो सकता है कि किसी को डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है, किसी को ओरेकल डेटाबेस में, या किसी को एक्सवाइजेड किसी डोमेन में, बट अकॉर्डिंग टू योर लाइक गोल्स आपको अपना एक मेंटर सेलेक्ट कर लेना चाहिए, आई थिंक वो उसमें हम्म। काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। और दूसरा, आपका एक माइंडसेट ये होना चाहिए, अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू स्किल अप योरसेल्फ, राइट? हम्म। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ओके। चाहे आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, तो राइट। डू यू सपोर्ट दैट थॉट अभिनव कि यूजुअली आई थिंक इवन आई सपोर्ट दिस कि आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो जाए, बट टाइम के साथ जैसे जैसे टूल इवॉल्व होते हैं, टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें भी कितनी भी एज में, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में, तो आपको इवॉल्व होना पड़ेगा, सो डू यू थिंक दैट? हाँ, उसके बिना तो काम नहीं चल पाएगा, आई थिंक सर्वाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है उसके बिना। ओके। और जब सर्वाइवल की बात आ गई है, तो चलो एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि सम टाइम व्हेन यू वर्क ऑन वीकेंड्स आल्सो, एंड अगर वीकेंड पे आप काम नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, सो सम टाइम दैट सिचुएशन कम कि आदमी बर्न आउट हो जाता है, राइट। ठीक है, एंड माइंड कैपेसिटी भी एक होती है आदमी की, सो दैट हम्म। इज समथिंग, आई थिंक मेंटल हेल्थ बहुत ही इग्नोर्ड टॉपिक है हमारे यहाँ पे, कि भाई राइट। ऐसा समझा जाता है कि मतलब 15 घंटे भी आदमी काम कर सकता है, जबकि आई डोंट थिंक हम्म। माइंड की जो फोकस कैपेसिटी है वो 4-5 घंटे से ज्यादा है, कौन फोकस कैपेसिटी। सो राइट, हाउ राइट। डू यू हैंडल योर बर्न आउट अभिनव? हाँ, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जब भी आपको टाइम मिल रहा है अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड करो, बाहर जाओ, राइट? हैव सम गुड टाइम, क्योंकि हम्म। स्पेशली वो भी टाइम हम लोगों ने देखा है कि वी हैड टू वर्क ऑन एन इशू लाइक फॉर कंटिन्यूअसली 8 to 10 hours ऑन वीकेंड। हम्म। हम्म। और और आई थिंक आई रिमेम्बर वन इंसिडेंट व्हेन यू वर इन Gurgaon on one weekend. I remember we were at Ankur's place and we had to go हाँ, out and I was working from 5 a.m. So you have seen that, right? हाँ, यस, यस, आई एग्री। सो आई थिंक उस टाइम पे ये बहुत ही नेचुरल है कि बर्नआउट होगा Mm, इंसान, बट आई थिंक right.
everybody should find their own way to get refresh. डेफिनेटली मतलब हर डेफिनेटली किसी का अपना अपना तरीका है, जिसको शॉपिंग पसंद है भैया जाओ और शॉपिंग करो, जिसको गर्लफ्रेंड के साथ घूमना है भैया जाओ और घूमो, जिसको घर वालों के साथ घूमना है, फ्रेंड्स के साथ घूमना है, इट्स योर कॉल, बट यू राइट हैव टू लाइक, आई थिंक हम दोनों यही कहेंगे आप सब लोगों से, ऑडियंस, कि आपको अपना स्ट्रेस बस्टर खुद ही ढूंढना है, ये आपको कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि हर किसी राइट को अलग अलग चीजें पसंद है, राइट? एंड नथिंग वुड बी, इसमें श्योर कुछ नहीं हो सकता कि ना अभिनव इसमें कुछ ऐसा बता सकता है कि जो एकदम रामबाण इलाज कर दे आपके लिए, ना मैं। अच्छा, व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन अभिनव कि आईटी सेक्टर में जब लगता है, क्योंकि अब देखो वो वाला एक टाइम था कि जब आप देखते थे अपने कजन्स को, ठीक है, तो राइट बहुत फैंसी फैंसी लगता था, अब आप खुद इस सेक्टर में हो 10 साल से, तो मिसकंसेप्शंस क्या थे, इसके बारे में बात करो, कि ये मिसकंसेप्शन थे कि ये दूर से बहुत, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हाँ वो बात सही है, वो दूर से सब कुछ अच्छा ही लगता है। तो ऑल्दो हम एसी रूम में काम करते हैं, एसी क्यूबिकल्स में काम करते हैं, बट स्ट्रेस इज देयर, राइट? फिर वही हम्म। बर्नआउट जो अभी रजत आपने डिस्कस किया, बर्नआउट होता हम्म। है। तो ऐसा नहीं है कि धूप, आई मीन आई एम नॉट ब्लेमिंग, और ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, बट इट इज एज डिफिकल्ट एज समवन इज डूइंग वर्क इन आउटसाइड एरिया, राइट? सो दोनों ही चीज़ें डिफिकल्ट हैं। ऐसा नहीं है कि क्यूबिकल में बैठे हैं तो सब कुछ इजी है, करेक्ट। वहाँ अलग स्ट्रेस लेवल चल रहा है, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक ये हमारे जो स्पेशली, अब थोड़ा एक्चुअल बात बोलूँगा कि हमारे जो सरकारी नौकरी वाले दोस्त हैं, उनको ये काफ़ी लगता है, स्पेशली कि राइट। मतलब आईटी तो बहुत ही फैंसी है, दूर-दूर से दिखता है कि सैटरडे ऑफ है, संडे ऑफ है। बट आई थिंक वो जो एक्चुअल प्रेशर है ना, सो नाउ इवन आई स्टार्टेड बिलीविंग इट अभिनव, कि कोई भी जॉब है ना, कोई भी सेक्टर है, मैं तो ईज़ी नहीं मानता। एवरीथिंग इज़ टफ, राइट। क्योंकि हर जगह अपना डिफरेंट टाइप का स्ट्रेस है। हाँ, और वही है, हमें अपने सरकारी दोस्तों की जॉब अच्छी लगती है, हमें अगर उनकी हम अच्छी देखें। लगती है। करेक्ट, करेक्ट। बट अच्छा, उनके अपना कोई हाँ, नहीं, नहीं, आप उनके पहले कंटिन्यू करो, आप राइट। कंप्लीट करो। हाँ, हुँ, उनके अपने भी चैलेंजेस होंगे, वो सही है एकदम। बिल्कुल। मतलब जो हमें उनके नहीं अपने पता है। चैलेंजेस हम देखते ही हैं, इनफैक्ट हमारा एक हाँ। फ्रेंड है जो बैंक में है, तो हम उसको कितना देखते हैं कि मतलब ट्रांसफर, ये वो चीज़ें, तो वो भी राइट अपने आप में स्ट्रेस है, ऑब्वियसली, राइट राइट। कि मतलब यू आर शिफ्टिंग कंप्लीटली, आपके हाथ में नहीं है। तो गाइज़ ये तो कभी मत सोचो कि एक कोई नौकरी मिलेगी और आपकी लाइफ सेट होने वाली है, लाइफ तो कभी सेट नहीं होने वाली। सो दैट्स वन थिंग। नाउ इट्स ऑल अबाउट कि हाउ यू हैंडल दैट, ठीक है? तो जिस तरह से अभिनव बता रहे हैं, ऑब्वियसली 10 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही स्टिल हैंडलिंग इट नाइसली, ओके? अच्छा, इस पॉइंट पे अभिनव, नाउ आई वुड से कि व्हाट इज द, व्हाट यू थिंक कि एक एक दो क्या की क्वालिटी है दैट हेल्प यू टू मेंटेन दिस life cycle to support on weekend also sometime, burnout also for this long, what do you think? Because बहुत सारे लोग होते हैं वो स्विच कर देते हैं या कहीं चले जाते हैं या अपना करियर चेंज कर लेते हैं, बट व्हाट इज दैट वन थिंग और टू थिंग्स इन यू विच यू थिंक कि यू कीप ऑन ड्राइविंग, कि जो आपका मोटिवेशन बना के रखती है काम के लिए? सो ये अगेन ये जो मेरा फील्ड है, दिस इज समथिंग जहाँ मुझे ये पता था कि मुझे स्टार्टिंग से यहीं घुसना है, एंड आई वाज लकी कि मुझे वो चांस मिला। तो नाउ अगेन इट इज लाइक माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ कि मैं उसे अच्छे से करूँ, है ना? एंड मुझे उसमें बिल्कुल। अपना 200% देना है, बिकॉज दिस इज समथिंग आई हैव ड्रीम्ड ऑफ। और हम्म। अगर मैं अब वो जो भी स्ट्रेस लेवल है या जो भी इसमें प्रॉब्लम्स है, अगर मैं उससे डर के पीछे हट रहा हूँ, तो दैट इज नॉट गुड। करेक्ट, क्योंकि वो बिकॉज किसी और सेक्टर में किसी और फॉर्म में आएगा। राइट। और होगा हम्म। क्या कि आपने जिस चीज का ड्रीम देखा था, अब आप उसी लाइन से पीछे हट रहे हो, सो आप खुद को गलत वहां प्रूव करने वाले हो। बिल्कुल, ये तो आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द लोगों के साथ यही इशू होता है। हम्म, अच्छा, सो वन मोर थिंग अभिनव, कि हाउ हैज योर अप्रोच टू लर्निंग और आई वुड से स्किल डेवलपमेंट हैज बीन चेंज? जब आपने करियर स्टार्ट किया था, तब आपकी राइट। जो लर्निंग की अप्रोच थी, इवन आई थिंक कि हम लोग किताबों से बहुत ज्यादा पढ़ते थे, हम्म, किताबों पे हम बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे राइट। 2013-12 के टाइम पे। नाउ हम्म, व्हेन यू आर इन दिस सेक्टर फॉर सो लॉन्ग, ऑब्वियसली अपस्किल की आपने बात करी थी अभी, ठीक है, तो हम्म। आज की डेट में खुद को अपस्किल आप कैसे मेंटेन करते हो? डू यू स्टिल स्टिक टू द बुक रीडिंग मेथड, और डू यू थिंक कि नाउ डिजिटल इज समथिंग जो कि आपको सही लगता है? आई थिंक
लर्निंग अब इजी हो गया है। सो ये जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, सो पर्सनली मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है rather than reading some book, right? So Udemy is बिल्कुल। there. I mean, hundred of portals are there, but and that makes learning very easy. ओके, तो मतलब बेसिकली नाउ आजकल जो जनरेशन है उनके पास ऑप्शन बहुत सारे हो गए हैं, बट Definitely. डू यू थिंक अभिनव कि इससे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है? पहले हमें पता होता था कि एक ही पाथ है, ठीक है, तो हम बुक्स Mm, उठाते थे, मैक्सिमम यूट्यूब थोड़ा बहुत 1% right. कोई देखता होगा, बट नाउ व्हेन यू हैव सो मेनी पोर्टल्स लाइक आई थिंक आप गूगल करोगे एक कोर्स तो यू विल फाइंड 100 कोर्सेज ऑन दैट। सो डू यू Right. थिंक कि मिस इंटरप्रिटेशन बहुत ज्यादा होता है अब इंफॉर्मेशन का? पहले चीजों को सीखना थोड़ा सरल था। हाँ, वो फैक्टर तो डेफिनेटली है, क्योंकि इंटरनेट पे जो भी अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल है। कंफ्यूजन इज ऑलवेज देयर। करेक्ट, सो करेक्ट। आई थिंक एक ये भी एरिया है जहाँ आपका मेंटर आपको बेटर गाइड कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड आई थिंक वो मेंटर जो कॉलेज में है अभिनव, आई थिंक द बेस्ट वे वुड बी कि जो आपके सीनियर हैं, जो कोई अच्छे पढ़ाई में सीनियर हैं, जो पढ़ने राइट। लिखने में अच्छे हैं कि भाई तैयारी प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट की, कैट की, या जो प्लेस हो चुके हैं किसी कंपनी में। सो डू यू थिंक यस। ये वो बेस्ट मेंटर हो सकता है आपके लिए? हाँ, डेफिनेटली। राइट, क्योंकि एक आई थिंक एक प्राइवेट कॉलेज में और मिसिंग होती है अभिनव चीज। डू यू ऑल्सो थिंक दिस कि आई रियलाइज इट लेटली एक्चुअली अभिनव, कि जो एक अल्यूमिनाई नेटवर्क होता है ना, कि जो आपके जो सीनियर होते हैं, तो इफ यू आर इन टच विद देम, सीनियर से मेरा मतलब इमीडिएट सीनियर नहीं, सुपर सीनियर्स भी हैं। राइट। सो सम राइट। टाइम व्हाट हैपेंस कि जो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है वहां पे वो सब कनेक्टेड होते हैं, तो दे पुल देयर जूनियर इनटू देयर ओन कंपनी। राइट। तो प्राइवेट सेक्टर में वो अल्यूमिनाई नेटवर्क, डू यू थिंक कि उसको हम कहीं ना कहीं मिस करते हैं? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द प्राइवेट सेक्टर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। हाँ, वो भी एक फैक्टर है कि हम अपने आई थिंक मोस्ट ऑफ अस अभी अपने सीनियर्स या सुपर सीनियर्स के टच में नहीं होंगे, जहाँ तक मुझे नहीं लगता है। होंगे, बिल्कुल करेक्ट। और कोई ग्रुप्स ऐसे नहीं है कि जिसमें हम हाँ। हैं, मतलब बहुत ज्यादा राइट। इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसे ग्रुप भी नहीं है कि व्हेन यू राइट। नीड समथिंग सो यू कैन रीच आउट टू समबडी। ओके, आई थिंक ऑडियंस यू नीड टू थिंक अबाउट इट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब आप खुद से चीजों को करने जाते हो ना, तो आपको हिट एंड ट्रायल करना होता है। और अगर आपको कोई ऑलरेडी समझा रहा है वो बात, तो आई वुड से कि कॉलेज में अपना टाइम बर्बाद करो, ठीक है, एक लिमिट तक बर्बाद करो, बट ये चीजें इग्नोर मत करो। एटलीस्ट थर्ड ईयर में आके सीनियर सीरियस होना चाहिए अभिनव, नहीं कि थर्ड ईयर में डेफिनेटली। आपको सेंस आ जाना चाहिए कि मतलब ये मेरे सीनियर हैं जिनके मैं टच में रहूंगा, जिनकी जॉब लग गई या प्रिपरेशन कर रहे हैं व्हाट्सोएवर। ओके, moving on. So Abhinav, one more thing, this will be last question from technical thought process. So ओके। this would be कि looking forward, ठीक है, आपने इतना टाइम ऑलरेडी इंडस्ट्री को दिया है, what are the trends आईटी सेक्टर में कि जो आपको लगता है कि अगले 5 से 10 साल में और आएंगे और सेक्टर को पूरा चेंज कर देंगे? मे बी मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं इस परस्पेक्टिव से कि आजकल देखिए चैट जीपीटी, जनरेटिव एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और रिसेंटली एनवीडिया टाइप जो कंपनीज हैं, मतलब दे हैव बीन लाइक ग्रोइंग सो मच। सो व्हाट यू थिंक कि ये ट्रेंड किस तरह चेंज होगा अगले 5 से 10 साल में? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो हम सभी लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राइट? सो बिल्कुल। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, हम्म, अगेन फ्रॉम माय वर्क, कि हम हम्म, ओरेकल डेटाबेस मैनेज करते हैं, एंड अभी हम्म, रिसेंटली ओरेकल ने अपने एक डेटाबेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ लॉन्च किया है। इट इज़ कॉल्ड हम्म, ओरेकल 23 AI. So हम्म, what it does, it can read, I mean, just giving you one example what AI can do in database. हम्म, So हम्म, generally हम जब भी डेटाबेस की ट्यूनिंग करते हैं, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कहाँ पे bottlenecks हैं डेटाबेस में एंड कहाँ ओके, एरर्स आ रही हैं। सो वी हैव टू रीड ऑल लॉग फाइल्स मैनुअली और बाय एनी टूल, स्प्लंक और समथिंग। बट अभी आर्ट ओरेकल 23 AI में क्या है कि ओरेकल हैज इंट्रोड्यूस सम फैसिलिटीज, फीचर्स आई वुड हम्म, से, कि हम्म, जहाँ वो हम्म, लॉग फाइल्स को रीड कर रहा है एंड इट इज डायरेक्टली गिविंग यू कि आपके डेटाबेस में ये मिसिंग है। okay, got it. I think this is very important. So now everybody who's hearing both of us, uh, एआई जो है आई थिंक ये हर एक सेक्टर को ही थोड़ा थोड़ा इफेक्ट करेगा इवेंचुअली, एंड धीरे राइट। धीरे तो काफी चेंज होने वाला है,
क्योंकि राइट। एक टाइम था, इवन व्हेन आई वाज रिलेटिंग इट, अभिनव जब आप आंसर कर रहे थे ये, तो आई वाज रिलेटिंग इट विद माय सेक्टर, कि एक टाइम था जब हमें एक एक एरर को सर्च करने में, एरर भी सिंटेक्स एरर को सर्च करने में हमें घंटों राइट। बैठना होता था। अब राइट। एआई आ गया तो नाउ इट्स प्रिपेयरिंग कोड फॉर यू एरर फ्री। सो राइट। कहीं ना कहीं इट विल अफेक्ट एवरी सेक्टर। ओके, ओके, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट अभिनव। अच्छा अभिनव, नाउ अगेन लेट्स गेट बैक टू थोड़ा सा फन फैक्ट। ओके, ऑल सो राइट। आई वुड से कि अगर आप, इफ यू कैन पिक वन ऑफ योर फ्रेंड एज योर कोवर्कर इन योर कंपनी, ठीक है, हाँ हु विल बी हाँ। दैट, एंड व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ कोवर्कर? वेरी टफ क्वेश्चन। वेरी टफ, आई नो, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड इट। सो रियली वेरी टफ मैन। नो प्रॉब्लम, टेक योर टाइम। So I think I would pick Mr. Irish, our Irish guy. हम्म। Yeah. And what is the most important quality of a coworker? Why you are picking? Okay. So उसको ना यार, आई मीन वर्क वाइज नहीं, अगर वैसे भी पर्सनल लेवल पे देखो ना, उस बंदे ने, आई यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? हम्म। सो उस वो जो एफर्ट डालता है ना यार हर चीज में, आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी, कि हम उससे भी वो चीज हम उससे सीखनी चाहिए हम लोगों को। उसने बिल्कुल। इस उसने एक लैंग्वेज सीखी है यार, वो गुड़गांव से दिल्ली जाता था उस चीज के लिए वीकेंड पे। और करेक्ट। मोस्टली लोग क्या करते हैं वीकेंड पे, कि मूवी देख रहे हैं, ठीक है, नेटफ्लिक्स पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो उस करेक्ट। बंदे ने, तो बेस्ट पार्ट वही है, उस बंदे ने यार हर चीज में एफर्ट डाले हैं। बिल्कुल, तो आई थिंक जो क्वालिटी अभिनव आप बोल रहे हो, एक अच्छे जो कोवर्कर की क्वालिटी आपको पर्सनली पसंद है, वो ये है कि जो आपको कहीं ना कहीं इंस्पायर कर सके। राइट। कि ऑफिस की गॉसिप तो सभी कर लेते हैं, एंड दैट्स द वर्स्ट पार्ट, आई थिंक दोज आर द वर्स्ट ट्रू। कलीग, इवन इवन आई बिलीव दैट, कि जो सिर्फ ऑफिस की गॉसिप करते हैं, बिकॉज यू समटाइम हेट दैट। राइट। But the most important quality will be ki somebody who can inspire you. Okay, and we are talking about Mr. Ankur Gupta here. Okay, and राइट। who is Ankur Gupta, guys? You can check the same playlist. ठीक है, पॉडकास्ट की प्लेलिस्ट में पीछे जाओ, एंड अंकुर गुप्ता's पॉडकास्ट इज देयर. ओके, नाउ if you can live the life of one of your friend for one day, Abhinav, who will be that friend and why? डोंट आस्क, कैन वी स्किप दिस? No, well, let's make it fun. This would be the last one. कि एक दिन मुझे लाइव जी के देखनी है, नॉट रीसेंट वन, मे बी पास की, कॉलेज की, या कोई भी, पिक एनीवन। उसमें तो यार डेफिनेटली चमन है भाई, बैंकर। अच्छा, चमन की लाइव जीनी है एक दिन के लिए, ऐसा क्यों? स्पेशली वो जो उसकी बैंक वाली लाइफ है ना यार, वो तो मुझे ट्राई करनी है एक बार। कि मतलब बैंक मैनेजर की जिंदगी जी के देखनी है एक बार? राइट। राइट। ओके, मतलब थोड़ा सा वो शाही रुतबा और वो फील वाइब चाहिए, कि सर आते जाते लोग बोले सर नमस्ते, सर गुड मॉर्निंग। एंड द फन पार्ट इज, उसके पास आई थिंक उसकी जो डेस्क है, उसकी डेस्क में एक बटन है जिसको दबाता है और बंदे अंदर आ जाते हैं। जलवा है यार वो। ओके, राइट। अच्छा अभिनव, वही चाहिए मतलब? राइट। करेक्ट, करेक्ट, यस, यस, नो? यस यस। ओके, ओके, ग्रेट. Okay, I think that was great fun, Abhinav. So talking to you about all this. Okay. So before we wrap up, Abhinav, do you think you want to what advice you will give to all the people? Maybe let's say जो फ्रेशर हमें देख रहे हैं, मतलब अगर थोड़ा प्रिसाइज वे में आप बताना चाहो, क्योंकि टेक्निकल तो हर कोई कहीं ना कहीं आई थिंक एफर्ट मार के बंदे सीख लेते हैं, बहुत सारी अदर चीजें होती हैं, राइट एटीट्यूड, देन राइट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन भी प्रॉपर अपनी बात को स्पष्ट और साफ तरीके से बोलना, और कंपनीज के अंदर तो मेल लिखना भी एक आर्ट है, आपको मेल लिखना आना चाहिए, राइट। सही मेल सही तरीके से लिखना आना चाहिए. सो व्हाट एडवाइस यू विल गिव अभिनव टू अ फ्रेशर एंड टू वन पर्सन हु इज मिड रेंज एक्सपीरियंस 4-5 years, लेट्स से? सो एक पॉइंट तो वही है जो हमने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, कि हम्म। अपने लर्निंग विंडो को हमेशा ओपन करके रखना है, वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सेकंड, कम्युनिकेशन डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में।
सो कई बार आप बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं, बट दैट कैन इम्पैक्ट वेरी लाइक बैडली, राइट, मेल और करेक्ट, योर मैसेजेस, बिल्कुल, राइट। बिल्कुल। सो कम्युनिकेशन इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी है, जिससे कि कुछ जो ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं, आई मीन बेसिक मिस्टेक्स ना हो, हम्म, हम्म, राइट। हम्म। So yeah, so these 2 points are important. Okay, great. Acha, before we close this, Abhinav, you want to ask me something or you want to say something to me? uh, so यार ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है तुमने, एंड इट्स गुड कि आईटी में डिफरेंट डिफरेंट आई मीन वर्क एरिया से लोग ज्वाइन कर रहे हैं। सो आई हैव सीन कपल ऑफ योर पॉडकास्ट। सो एक Mm-hmm. तो You अंकुर, you like अतुल, them? यस डेफिनेटली। Okay. एंड एंड इससे क्या है, डेफिनेटली फ्रेशर्स को हेल्प मिलेगी, अगर कोई भी इसको देख रहा है ना, कि सब लोग जो 10-12 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। सो बिल्कुल। फ्रेशर्स को डेफिनेटली इससे बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू अभिनव फॉर सेइंग दैट। इवन आई वुड से कि कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव यही है कि जो हम चीजें मिस कर रहे थे, कहीं ना कहीं जो चीजें शायद हमें कोई बताने वाला नहीं था, उस करेक्ट फॉर्म में विद सम फन एलिमेंट एटलीस्ट हम अगर वो डिलीवर करके, मतलब मैं बोलूंगा कि 4 बंदों की लाइफ भी इंपैक्ट कर पा रहे हैं, तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव इज डन। दैट इज द ऑब्जेक्टिव कि मतलब 4, 5, 6, 10, 20 अगर 50 बंदों की लाइफ हम इंपैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है इस पूरे 1 घंटे के हमारे डिस्कशन से जो हम करते हैं, मे बी इवन 1 मिनट कैन चेंज समबडीज लाइफ। आई बिलीव दैट यस, वेरी ट्रू। कि उनका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, आई थिंक आई लव्ड इट अभिनव, आई लव टॉकिंग टू यू एंड मतलब वी हैड अ ग्रेट टाइम। हमने इस तरह की कॉन्वर्सेशन ऑफ द टेबल, वी नेवर हैव दिस फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑब्वियसली, बट आई थिंक आई लव्ड इट। So thank you so much Abhinav for joining me. I hope you also had some good time. मजा आया थोड़ा? ये बहुत मजा आया। Okay, great. Okay, guys. So, if you like this video, okay, so definitely do like this video and subscribe to my channel. Also, one thing I will mention, अगर आप लोगों को कुछ डेटाबेस रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर बात अभिनव की अधूरी रह गई है, या फिर आपको कोई ऐसी पर्सपेक्टिव है कि जहां आपको लगता है कि अभिनव और मुझे फिर से एक बार उस बारे में बात करनी चाहिए, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइएगा। डेफिनेटली फिर मैं अभिनव को रिक्वेस्ट कर सकता हूं। अगर आपका एक वैलिड क्वेश्चन है तो अभिनव मे बी ही कैन कम बैक एंड एड्रेस दैट। तो वो हो सकता है सिर्फ 5 हम 10 मिनट का वीडियो बनाए, डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन कि आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहे हो। ओके, सो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अभिनव। चलिए अभिनव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बाय। थैंक थैंक यू, बाय।